हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जरूर हमारे साथ और हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए जब हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस के जो कट ऑफ्स की, जो पूरे हम स्टेट वाइज जो हम जिसका एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, उस सीरीज में आज हम आपको बताने जा रहे हैं तमिलनाडु यानी साउथ की वो स्टेट्स जहां पर जो है कि एसएससी एमटीएस के कट ऑफ को लेकर जो है कि काफी लोगों के बीच में एक अलग तरह का कौतूहल होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि विगत कुछ वर्षों से साउथ का जो क्रेज रहता है लोगों में फॉर्म भरने का, वो कुछ ज्यादा रहता है। और इसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका प्रिपरेशन बढ़िया भी होता है और जो एवरेज होते हैं। बढ़िया वाला ये सोचता है कि हमको इस बार रिजल्ट वहां जाके साउथ में रिजल्ट एकदम फाइनल करना है। तो एवरेज वाला यही सोचता है कि चलो मेरा भी हो जाएगा, अगर थोड़ा कम पढ़ेंगे तो वहां कट ऑफ हमको संभाल लेगा। ठीक है। तो ये जो एक तरह का माइंडसेट रहा है पूरे साउथ में, खासकर साउथ को लेकर, आप हम इस बात को सभी लोग जरूर इस पर विश्वास करेंगे कि ऐसा ही होता है। लेकिन अब क्या है, एसएससी में थोड़ा ट्रेंड्स बदल गया, चीजें बदल गई, क्योंकि अब पूरे जो है कि अब कहीं जाना नहीं है कहीं एग्जाम देने के लिए। आपने जो भी स्टेट सिलेक्शन किया है और वहां पर आप जो है कि आपको जाने की जरूरत नहीं होती है। आप कहीं से भी एग्जाम सेंटर लेके एग्जाम देते थे। पहले क्या होता था, 2016 की बात कर रहे हैं, यानी जो एग्जाम 2017-18 में कंडक्ट हुए फाइनल होते होते, उसकी बात उस समय तक ये होती है कि आपको जिस स्टेट में अप्लाई करना है, आप उस स्टेट में अप्लाई करते थे, वहां जाके ही आपको एग्जाम देना पड़ता था, जो काफी एक बड़ा जो है कि मतलब चुनौती होता था। और वहां से उस बोर्ड में, उस जोन में ही आपका सिलेक्शन वहीं पर होगा और वहीं पर किसी ऑफिस में आपको जो है कि डिपार्टमेंट एलोकेट की जाती थी। लेकिन अब 2018-19 के बाद से, जो 16 के बाद से जो है लगभग ये चीजें बदल गई। 16 में भी और स्टेट का जो ऑप्शन दिया गया था कहीं भी आप चुनने के लिए, 16 से ही आप कहेंगे बदल गया है। तो अब जो है कि चीजें बदल चुकी है और अब जो है कि पूरा का पूरा जो है कि एक यूनिवर्सल हो गया। सभी लोग कहीं से अप्लाई करते हैं, एक बार में स्टेट प्रेफरेंस कहीं से डाल देते हैं। एक चीज और, हम इस बात को जब कट ऑफ की बात हम कर रहे हैं तो इस बार एक ये बात करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इस बार की जो कट ऑफ है वो मेरिट बनेगी जो इस बार फाइनल, वो स्टेट सिलेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो बहुत ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट का। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस जो होता है, प्रेफरेंस बिल्कुल आपके मार्क्स के बेसिस पर जाता है। जिस तरह से अच्छे मार्क्स वाले जिन्होंने बिहार दिया, यूपी दिया, दिल्ली, सभी लोग चाहते हैं दिल्ली में हो जाए, और उस केस में सभी लोगों ने अगर दिल्ली दे दिया तो पहले उन्हीं लोग का होगा, जो ऊपर से जो जिनका आएंगे उन्हीं को होगा। बाकी बाकी जितने भी बचे कुचे होंगे, सभी लोग जो है कि साउथ की तरफ फेंके जाएंगे, वो तय है। वो तो होता ही वही है। हर लोग ऐसे भी देखिए, जो पहले के जो एग्जाम पीरियड था जिसमें जिनका अच्छा जिसको अच्छा में से जिसका प्रिपरेशन होता था, वो बिहार, यूपी, दिल्ली भरते थे। और जिसका थोड़ा सा औसत या थोड़ा सा ये होता था कि चलो यार कहीं डालना है, तो वो आके साउथ में डाल देते थे। तो इसीलिए हम इस साउथ की जो पूरी परिपाटी है, इस कट ऑफ को बनाने से पहले हम इन दो तीन चीजों का जिक्र कर लिया। और एक करेक्शन हम कर देना चाहते हैं लास्ट में। एक्चुअली वो मैंने सही बताया था, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने ये बताया था कि पेपर 2 में जो वहां पर मार्क्स जो फिक्स किया गया है, वो कुछ ज्यादा फिक्स किया गया है। जबकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि जो है कि आपको पेपर 2 में जो 20 मार्क्स जो है कि आपको यूआर के लिए था, और बाकी के लिए जो है 17.5 जो है कि मार्क्स जो फिक्स किया था पेपर 2 में। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि नहीं, मेरा ज्यादा हो गया, कम हो गया। तो उसको लेकर एक बहुत सारा जो कमेंट था, तो फिर वहां पर किन्हों की एक ने करेक्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये कट ऑफ ये क्या है कि उस स्टेट में, उस पर्टिकुलर स्टेट में, इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा वहां पर इन्होंने कट ऑफ मार्क्स जो है कि सिक्योर किए थे। ठीक है। यानी 38 मार्क्स जो है कि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट ने सबसे ज्यादा सिक्योर की, वहां यही ये चीज है। लेकिन आप यहां कहीं नहीं देखेंगे कि 17.5 से कम है और 20 से भी कम है। उससे सब ज्यादा ही है या उसके अनुपात में है। जैसे कि आपका ओबीसी का 35, वहां पर जो सबसे अधिक नंबर लाया होगा 35 लाया होगा, उसके आधार पर इस तरह से बना है। बाकी जिन्होंने 17.5
ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में लाए उनका भी हुआ होगा, और जो 20 एग्जैक्ट 20 लाए होंगे यूआर में उनका भी जो है कि कट ऑफ हुआ होगा। ये करेक्शन हम कर देना चाहते थे, कुछ लोगों ने इस पर जो है कि कमेंट किया था, तो फाइनली जो है कि इसको हम करेक्ट कर देना चाहते हैं। और अब आपको हम सीधे ले चलते हैं तमिलनाडु की तरफ, साउथ इंडिया का वो स्टेट जहां पर जो है कि काफी लोग जो है आने से घबराते हैं और काफी लोग जॉब करने से भी घबराते हैं। तो चलिए वहां की थोड़ी सी कट ऑफ और वहां के सीट्स की जो क्या कंपैरिजन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए ओवरऑल क्वालिफाई हुआ टायर 2 में 17,004 कैंडिडेट्स, और ये परसेंटेज जो है 2.25 का है, मतलब एक सीट पर लगभग 2.25 पर के आसपास जो है कि कैंडिडेट्स जो है कि इसमें सेलेक्ट होंगे। ठीक है, और 2.25% मतलब लोग फाइट करेंगे, उनमें से एक का सिलेक्शन होना है, सॉरी। और वैकेंसी रिपोर्ट की गई है टोटल 18 से 25 की हम बात करें, 18 से 25 एज ग्रुप की यह है। टोटल वैकेंसी जो रिपोर्ट की गई है 7,551 जो है वैकेंसी टोटल यहाँ पर रिपोर्ट की गई है। ठीक है, टोटल 18 से 25 एज ग्रुप में। और देखिए टोटल वैकेंसी कितनी है 18 से 25 वाले एज ग्रुप में, तो टोटल वैकेंसी है तमिलनाडु में 295। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल जो उसका आपने जो डाला है एसएससी की वेबसाइट पर, यहाँ आप देखेंगे ये टोटल आपकी 295 यहाँ। ठीक है, तो ये 295 है, 295 टोटल सीट्स है, जिसमें यूआर की 130 है, ओबीसी की 79 है, एससी की 46, एसटी की 9 और ईडब्ल्यूएस की 31। ठीक है, तो चलिए अब मेरे हिसाब से अपना जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरे हिसाब से होना चाहिए, देखिए यहाँ पर सीट्स के मुताबिक अगर देखेंगे तो यहाँ की कट ऑफ ज्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये स्टेट जब सिलेक्शन की बात होगी और जब पूरे ओवरऑल जब सेलेक्ट किया जाएगा, तो डेफिनेटली इस स्टेट में आने वाले जो लोग होंगे, चॉइस जिनका होगा, वो या तो नीचे से शुरू करेंगे, जो कि नहीं अब हमको सबसे लास्ट में चॉइस करेंगे, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो खासकर साउथ एरिया के होंगे, वो चूज कर लेंगे पहले। तो यहाँ पर कंपटीशन का जो है थोड़ा लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, मीडियम कह सकते हैं, ना ज्यादा है ना कम है, बीच का, हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट नहीं, जैसे दिल्ली में आप जाइए वहां हाईएस्ट रहेगा, यूपी में जाएंगे, बिहार में जाएंगे, वेस्ट बंगाल, यहाँ हाईएस्ट रहेगा, लेकिन तमिलनाडु में उसकी अपेक्षा में थोड़ा सा जो है कि रिलैक्सेशन आपको रहेगा। तो 82.14 जो है कि यूआर की इसमें टायर 2 की कट ऑफ है, तो मेरे हिसाब से इसका काफी से काफी 1 से 1.5 नंबर बहुत हो गया, 1 से 1.5 से 2 एनफ है। इसीलिए मैंने इसको 83 टू 84.5 जो है कि इसको एक्सपेक्ट किया है, और ओबीसी की 81.93 है, तो ऑलमोस्ट इसका 1 से 2 नंबर बस 82 टू 83 रहने की संभावना है। 79.03 है, तो 80 टू 81 एससी की चांसेस है, उसी तरह एसटी की 71.94 है, तो इसका जो है कि 72 से 74 थोड़ा सा मार्जिन रहता है, क्योंकि सीट्स की जो है कि मतलब कमी होती है, काफी कम सीट्स होते हैं, देखिए एसटी में आप देखें मात्र 9 सीट्स यहाँ पर हैं। ठीक है, उसी तरह 81 है ईडब्ल्यूएस की, तो मेरे हिसाब से 82 टू 83 जाएगी, ईडब्ल्यूएस की भी 31 सीट्स यहाँ पर है। अब बात करेंगे यहाँ पर 18 टू 27 एज ग्रुप, मतलब 18 से 27 एज ग्रुप की तमिलनाडु की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो देखिए इसका भी आप देख लेंगे 1 मिनट के लिए, तो टोटल क्वालिफाई किया है टायर 2 में मात्र 3,898, और टोटल वैकेंसी जो रिपोर्ट की गई है 1518 वैकेंसी, जो अभी एसएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। और तमिलनाडु में ओनली 43 सीट्स है, मात्र 43, जिसमें यूआर की 18, ओबीसी की 11, 5 एसटी की और 4 एसटी की, ईडब्ल्यूएस की 5, मात्र कम सीट्स है। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है कि थोड़ा सा सीट्स के अंतराल में 3 4 नंबर के आसपास आप इसमें थोड़ा सा इसको मार्क्स में बढ़ोतरी हो सकता है। 83 है, तो मैंने 84 से 87 तक इसको दिया है, 87 से 88 भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सीट्स कम है और यहाँ रेशियो भी थोड़ा ज्यादा है, यहाँ लगभग ढाई ढाई कैंडिडेट हैं एक सीट के लिए। ठीक है, ढाई मतलब ढाई से थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं एक सीट के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ मार्जिन रहेगा, थोड़ा 1 2 नंबर उससे ज्यादा रहेगा, 18 से 25 एज ग्रुप वाले से ज्यादा रहेगा। उसी तरह 81.91 ओबीसी के, तो 82 टू 85 रहेगी। एससी की 79 है, तो 80 टू 82 मतलब 80 से 82 के आसपास रहने की चांस है।
एसटी की मात्र 71 है, तो इसका भी थोड़ा सा रहेगा 72 से 75 के आसपास, या 76 भी हो सकता है एसटी में, क्योंकि सीट्स यहाँ भी कम है और कैंडिडेट्स हो सकता है यहाँ ज्यादा ही होंगे। 4 सीट्स ओनली है यहाँ पर, यानी बहुत होंगे तो लगभग 10 से 12 कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट होंगे, उनमें से ही किसी एक का मतलब उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ईडब्ल्यूएस जो है कि 81.09 है, तो उसका 82 से 84.5 के आसपास जो है कि कट ऑफ जो है कि जा सकती है। ठीक है, इसके आसपास जो है कि इसमें जा सकती है। तो ये रहा आपका पूरा, मतलब थोड़ा सा रहा इसमें, ये पूरा कट ऑफ आपके बीच में है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे होगा, अंतराल थोड़ा बहुत आगे पीछे जाएगा, 1-2 नंबर आगे ही बढ़ सकता है, 1-2 नंबर पीछे। क्यों? क्योंकि इस बार जो है कि परसेंटाइल है, नॉर्मलाइजेशन किया गया है, तो ये परसेंटाइल बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा, क्योंकि एक एक पॉइंट जो होगा वो कितना बड़ा जो है कि डिफरेंस लाएगा कैंडिडेट्स के बीच, ये कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये एक तमिलनाडु का पूर्व अनुमान जो काफी लोग कमेंट्स में बताए थे, साउथ की स्टेट, और भी साउथ की स्टेट जो भी होगी आप कमेंट्स करेंगे तो उसकी भी बनाएंगे, आंध्रा है या फिर और मतलब तेलंगाना वगैरह है, इसमें भी हम बाद में इसको हम बना लेंगे एक एक करके। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।